नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों से भी आपको अवगत करवाएंगे। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका के जॉर्जिया में अटलांटा रैपर ट्रबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार रैपर की लाश उनके अपार्टमेंट में ही पाई गई है। रॉकडेल काउंटी शेरिफ की प्रवक्ता जेडिडिया कैंटी ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि रैपर ट्रबल का असली नाम मारियल सेमोंटे था और 34 वर्षीय रैपर की लाश लेक सेंट जेम्स अपार्टमेंट में रविवार तड़के 3:20 पर जमीन पर पड़ी मिली। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद से ही राजनीतिक गतिरोध जारी है। एक तरफ जहां शहबाज शरीफ सरकार देशद्रोह मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है, वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसद उता उल्लाह खान ने शहबाज सरकार को जान से मारने की धमकी दी है। उता उल्लाह खान ने कहा कि अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ तो वे सरकार में शामिल मंत्रियों और उनके बच्चों को फिदायीन हमले में मार गिराएंगे। दक्षिण अफ्रीका में भ्रष्टाचार के आरोपी भारतीय कारोबारी गुप्ता ब्रदर्स को संयुक्त अरब अमीरात में गिरफ्तार कर लिया गया है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने सोमवार को कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गुप्ता परिवार के राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता को गिरफ्तार किया। और अब नजर डालेंगे राष्ट्र की प्रमुख खबरों पर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिले धमकी भरे खत के मामले में शक की सुई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर जा अटकी है। दिल्ली पुलिस ने अभिनेता सलमान खान को धमकी भरे पत्र के सिलसिले में जांच तेज कर दी है और सोमवार को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की। पुलिस की माने तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं है और उसे नहीं पता वे पत्र किसने जारी किया। पंजाब में अगले माह से शराब 20% तक सस्ती हो सकती है, बताया जा रहा है। सरकार ने अपनी नई एक्साइज पॉलिसी तैयार कर ली है। इस पॉलिसी को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कानाचक इलाके में सोमवार देर रात 11:30 बजे के करीब ड्रोन की गतिविधि देखी गई। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने फायर कर दिया। ड्रोन से जुड़े पेलोड को नीचे लाया गया। पेलोड में बच्चों के टिफिन बॉक्स के अंदर 3 चुंबकीय आईईडी पैक किए गए थे, जिसमें अलग अलग समय के लिए टाइमर सेट किया गया था। आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। और अब नजर डालेंगे राज्य की प्रमुख खबरों पर। हिमाचल प्रदेश ड्रोन उड़ाने को लेकर नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कैबिनेट ने ड्रोन नीति को मंजूरी दी है। हिमाचल सरकार के प्रवक्ता ने यह बताया कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की जिला ऊना की टीम ने सोमवार देर रात जिला मुख्यालय के एक क्षेत्रीय अस्पताल में तैनात वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन शर्मा के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान डॉक्टर विपिन अपने घर पर मरीजों का उपचार करते पकड़े गए। डॉक्टर विपिन शर्मा द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस करने के मामलों को लेकर विजिलेंस को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मंडी जिला में गत रात 2 गाड़ियां गिरने का मामला सामने आया है, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और चारों घायल युवकों का इलाज जोनल अस्पताल मंडी में चल रहा है। और अब नजर डालेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 24 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस ने मानसा से केकड़ा नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसी ने फैन बनकर सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी नारे लगाए जाने की घटना सामने आई है। इस बीच अकाल तख्त के जत्थेदार के बयान ने विवाद पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी सिखों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलना जरूरी है। अब नजर डालते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। पर्यटक सीजन की हवाओं में मौज मस्ती और निर्कुंश अदाओं का भौंडापन भी देखा जाएगा। जिन्होंने ट्रैफिक जाम, सड़क हादसे या मस्ती के अतिक्रमण में खतरे नहीं देखे, वे सतर्क हो जाएं, क्योंकि नशे की खेप चुगली करती है। इस लेख को आप पर्यटक सीजन के
खलल शीर्षक के साथ हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा संस्कृति खान पान का अनूठा संगम धाम भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसको लिखा है डॉक्टर पंकज शर्मा ने। डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख पूरे ग्रीन नहीं है अभी इलेक्ट्रिक वाहन भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। छिलकों की छाबड़ी में आज ताज की जात लेख छपा है, जिसको लिखा है पीए सिद्धार्थ ने। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे रोचक विषय पर। शायद ही किसी ने नोटिस किया हो कि बियर की बोतल हमेशा हरे या भूरे रंग की होती है। इसका क्या कारण है? क्यों बियर को कभी सफेद या किसी अन्य रंग की बोतल में पैक नहीं किया जाता? आज हम आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहे हैं। आज से कई साल पहले बियर की बोतलें इजिप्ट में बनाई जाती थी। यहाँ पहले तो बियर को ट्रांसपेरेंट बोतलों में बनाकर सर्व किया जाता था। जब इन ट्रांसपेरेंट बोतलों में सूर्य की रोशनी पड़ती थी, तब अंदर भरा एसिड रोशनी में मौजूद अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से तेजी से रिएक्ट करता था। इसकी वजह से बियर पीने के बाद कई तरह के नुकसान होने लगे और लोगों ने बियर से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिसके कारण कंपनियों को भारी नुकसान होने लगा। जब बियर कंपनियों को नुकसान होने लगा तो उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कई उपाय निकाले, लेकिन कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने इसकी बोतलों पर भूरे रंग की कोटिंग चढ़ानी शुरू की। ये उपाय काम कर गया। भूरे रंग की बोतलों में रखा बियर खराब नहीं होता था, यानी इस रंग की वजह से सूरज की रोशनी बोतल में बंद लिक्विड तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब बियर कंपनियों के सामने एक और समस्या आ गई। उस समय भूरे रंग की बोतलों का अकाल पड़ गया। इस रंग की बोतलें मिलनी बंद हो गई। ऐसे में फिर नए रंग की बोतल बनानी पड़ी। सूरज की रोशनी भूरे के अलावा हरे रंग को बियर तक नहीं पहुंचने दे रही थी। ऐसे में इसे ही चुना गया। तब से लेकर अब तक बियर की बोतल हरे और भूरे रंग में ही मिलती है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।